श्री हरिदास राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ ना, जिस लीला कथा को सुन करके आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि हमारे लड्डू गोपाल जी के द्वारा कितने कितने चमत्कार होते हैं पूरी दुनिया में, जो हम कभी कभी यकीन कर लेते हैं और कभी कभी कुछ लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच में हमारे लड्डू जी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक कथा लीला मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो मुझे भेजी है तृप्ति पुष्पाकर जी ने। तृप्ति पुष्पाकर जी ने ये सत्य लीला कथा मुझे प्रयागराज से भेजी है। प्रयागराज से भेजी है मुझे, और उन्होंने बताया कि कैसे उनके जीवन में लड्डू गोपाल जी आए और कैसे उनका जीवन बदल गया। और वो कहती हैं कि हम गंगा किनारे रहने वाली मैं गंगा मैया की भक्त हूँ। मैं गंगा मैया की सेवा मतलब उनकी पूजा बहुत करती हूँ। सुबह गंगा जी को स्नान करना और शाम को उनके घाट में दिया बाती करना, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं गंगा जी के किनारे ही रहा करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी और हम दोनों वहाँ पे एक फूल माला की दुकान लगाया करते हैं। तृप्ति कहती हैं कि मैं आज से नहीं, मैं बचपन से ही फूल माले की वहाँ पे हमारी मम्मी दुकान लेकर जाती हैं और हम लोग वहीं पे रह के फूल माला बेचते हैं। तो कहती हैं कि जब वहाँ पे ना वो होता है कि जैसे टाइम पर लोग आते रहते हैं नहाने के लिए, इसीलिए वो कहती हैं कि हमारा हमेशा से तृप्ति कहती हैं कि इसी तरह से हमारा वहाँ पे 12 महीने हमारी जो चौकी होती है फूल माले की, वो वहीं पर लगी रहती है। हम लोग फूल माला वहाँ पे बेचते हैं, लोगों को देते हैं। तो इसी तरह से वो गंगा मैया की सेवा पूजा भी कर लेती हैं और वहाँ पे गंगा स्नान भी वो सुबह सुबह कर लेती हैं। तो इसी तरह से उनकी दिनचर्या चलती। वो कहती हैं कि वो स्नान करके पूजा करके कुछ लोगों को फूल माला जो बाँटती हैं वो बाँट करके फिर वो चली जाती हैं अपने कॉलेज में। बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट भी हैं वो, और उनके घर में उनकी सिर्फ मम्मी हैं और वो हैं। उनके पापा की डेथ हो गई थी कुछ सालों पहले। तो बताती हैं कि तृप्ति की हमारा जीवन बहुत ही खुश था, बहुत ही अच्छे से। हम शाम को जब मैं कॉलेज से आती तो मैं अपनी मम्मी के पास जाती, वहाँ पे उनकी हेल्प कराती थी। फिर मैं शाम को जब मैं दिया बत्ती कर लेती थी गंगा घाट पर, तब मैं अपने घर आया करती थी। तो एक दिन की बात है, तृप्ति कहती है कि मैं शाम का टाइम था, गर्मियों का समय था, तो वो शाम को स्नान कर रही थी, गंगा स्नान कर रही थी। तो उनके पैर में कुछ चीज़ जाके चुभ जाती है। तो जब चुभ जाती है तो वो नहा रही थी, तो चुभने के बाद जब वो हाथ डाल के बाहर निकालती हैं, कहती हैं, तो उनके हाथ में एक छोटे से लड्डू गोपाल जी थे। तो जब वो उनको देखती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अरे ये तो लड्डू गोपाल जी। पहले तो वो अपने सर माथे से उनको लगाती हैं, क्योंकि कहती हैं कि गलती हो गई, जो मेरा पैर उनके ऊपर पड़ गया। फिर उन्होंने अच्छे से बालू में वो बिल्कुल से धँसे हुए थे, तो उनको अच्छे से निकाल के उन्होंने जब साफ़ किया, साफ़ करने के बाद फिर उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे से थे। बस फ़र्क ये इतना था कि उनका जो जो उनको पेंट हुआ था ना, वो पॉलिश उनकी जो वो निकल गई थी। तो बस यही इतना हुआ था, उनको शायद किसी ने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया होगा। तो वो लड्डू गोपाल जी को देख कर के वो तुरंत आती हैं, अपनी मम्मी को दिखाती हैं। तो उनकी मम्मी ने जब ये देखा तो उन्होंने बोला कि अरे किसी की भी चीज़ें घर मत लेकर उठा के आया करो, वो वहीं पे फेंक के रहने दिया करो, किसी ने न सेवा किया होगा, नहीं पूजा की होगी, इसलिए उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया होगा। ऐसा करो तुम जाके रखाओ। उसके बाद तृप्ति कहती है कि फिर वो जाती हैं, तो उन्होंने लड्डू जी से कहा कि लड्डू जी चलिए अब आप वहाँ पे स्नान करिए, क्योंकि मम्मी आपको घर में लाने के लिए मना कर रही हैं। तो इतना कह के वो कहती हैं कि जैसे ही मैं उनको गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जाती हूँ, वैसे मेरा मन नहीं करता अंदर से कि मैं ये चीज़ें करूँ। उसके बाद वो नहीं करती, वो उनको लेकर चुपचाप घर चली आती हैं। घर आने के बाद फिर वो लड्डू गोपाल जी को एक छोटी सी अलमारी थी उनकी लकड़ी की, वो वहीं पर उनको रख देती हैं। रखने के बाद फिर वो अपने दिनचर्या में लग जाती हैं, वो अपने कॉलेज के लिए। इसी तरह से वक्त बीत रहा था। कहती हैं तृप्ति कि इसी तरह करते करते मुझे कम से कम 18 लड्डू गोपाल जी मिले, और बड़े से छोटे, छोटे से बड़े बहुत सारे लोग थे जो गंगा घाट पर गणेश जी, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति छोड़कर चले जाते थे। कोई लोग जो कांच की फ़ोटोज़ भी वहीं पर रख के चले जाते थे। तो हम लोग उनको कहते थे कि आप यहाँ पे कांच की फ़ोटोज़ कम से कम भगवान जी का सिर्फ चित्र उसमें
प्रवाहित कीजिए ना, आप लोग काँच को भी यहीं छोड़कर चले जाते हैं। सोचिए यहाँ पे जो नहाने वाले श्रद्धालु आते हैं, एक बार तो किसी का पैर में इतना बड़ा काँच घुस गया था, उसका पैर पूरा फट गया था। तो मैं लोगों से ये भी कहती, लेकिन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर तृप्ति बताती हैं कि एक दिन कुछ ऐसी लीला घटित हुई, जिस लीला कथा को वो कभी भूल नहीं सकती। लीला मतलब उनके जीवन में ऐसी हुई थी, लड्डू गोपाल जी का वो चमत्कार मानती हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं गंगा घाट पर शाम को दिया बाती करने के लिए गई थी। वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ लोग ही थे, तो वो वहाँ पर दिया बत्ती जला रही थी। जलाने के बाद फिर वो उन्होंने देखा कि वहीं पर किसी ने लड्डू गोपाल जी जो बड़े से थे, उनको एक साइड में उन्होंने रखा हुआ था। तो वहाँ पे बहुत सारा जो जलाते हैं कचरा, जो पत्ता वगैरह होता है, वो वहीं पे बह करके उसी के बीच में उनको मतलब वो पड़े हुए थे। उसके बाद फिर हमने वहाँ से लड्डू गोपाल जी को पहले सोचा कि मैं वहाँ से निकाल लूँ। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास इतने सारे लड्डू गोपाल जी हैं, मैं करूँगी क्या इन लोगों को ले जाके। फिर मैंने नहीं उठाई। फिर मैंने दिया बत्ती लगाई गंगा जी में। उसके बाद मैं जा रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं आपको बता नहीं सकती उस समय की बात। कहती हैं तृप्ति कि मेरे रोए खड़े हो जाते हैं इस कहानी को आपको बताते हुए। तृप्ति कहती है कि मैं जब लड्डू गोपाल जी को मैं वहाँ से छोड़ कर आ रही थी ना, तो मेरे अंतर्मन से एक आवाज़ आई कि मुझे भी ले चलो, कहाँ जा रही हो अकेले-अकेले। ये सुन कर के मैं तुरंत पीछे पलटी। मुझे लगा शायद कोई बच्चा बोल रहा है, लेकिन शायद वो कोई बच्चा नहीं था। फिर मैंने पलट के इधर-उधर देखा। मैंने वहाँ पे जो कुछ आंटीज़ आई हुई थी, उनसे भी मैंने पूछा कि आंटी आपने बोला क्या कुछ? तो उन्होंने बोला नहीं। फिर मैं अपने रास्ते चली जा रही थी। फिर मेरे अंतरात्मा से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि मुझे भी ले चलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसा फ़ील हो रहा था उस टाइम पर। तृप्ति कहती है कि मैं बिल्कुल बताने वाली हालत में नहीं थी। मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं डर गई हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो शायद हो सकता है कि लड्डू बाबू जी मुझे बुला रहे हैं। तो कहती हैं कि मैं वहाँ पर गई, मैंने लड्डू जी को उठाया और लेके अपने घर आ गई। घर लाने के बाद मैंने वहाँ भी मतलब उनको जमा के मैं सबको एक झोले में भर के मैंने सबको जमा के एक अलमारी में रख दिया था। ये बात मेरी मम्मी को नहीं पता थी। कि अगर मेरी मम्मी ये चीज़ जान जाती तो वो मुझे बहुत डाँटती कि तुम ऐसे लड्डू गोपाल जी जो खंडित हो चुके हैं लोगों के, तुम क्यों ला के रख रही हो? फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा। इसी तरह से दिन बीत रहा था। फिर एक दिन की बात है, हम लोग शाम को शाम को सारे लोग बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कि मैं अपने मम्मी से ये बात बताऊँ। फिर मैंने ये बात नहीं बताई उनसे। फिर उसी रात को मैंने लड्डू गोपाल जी को सारे जितने भी लड्डू गोपाल जी थे, मैंने सारे लड्डू गोपाल जी को अपने झोले से निकाला। निकालने के बाद मैं देख रही थी, तो किसी का कलर छूटा हुआ था, किसी का हाथ का लड्डू ही गायब था। या कोई-कोई लड्डू गोपाल जी ऐसे थे जिनके पैर नहीं थे। कोई-कोई लड्डू गोपाल जी का तो पूरा पेंट ही उतरा हुआ था। ये देख कर के मुझे बहुत ही दुःख हुआ कि लोग लेकर के ही क्यों जाते हैं, जब उनको सेवा पूजा नहीं करनी होती। ये ऐसे विसर्जन क्यों कर देते हैं? वो ज़्यादा मतलब जो चलिए ठीक है मानते हैं, जो ठीक नहीं है वो तो नहीं है। लेकिन कुछ-कुछ मेरे पास लड्डू गोपाल जी, बड़े लड्डू गोपाल जी थे, जो बिल्कुल सही थे। उनका थोड़ा-सा जो सर के मतलब सर नहीं होता उनका, थोड़ा-सा वहाँ पे वो ब्लैक-ब्लैक सा हो गया था, बस। और बाकी सारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल सही थे। लेकिन पता नहीं क्यों लोग छोड़कर चले जाते हैं। और उनको चलो छोड़ के जाओ ठीक है, उनको गंगा जी में बीचों-बीच प्रवाहित कर दो ना। लेकिन नहीं, वो बीच में भी नहीं करते, वो ऐसे घाट पर छोड़कर चले जाते हैं। आप ही सोचिए, मैंने कितने सारे लड्डू गोपाल जी जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा वो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो ख़राब हो चुके थे। तो मैंने कुछ लोगों को देखा कि जब वो लोग वहाँ पे पूजा करने जाते हैं ना, तो अपने पैरों से ऐसे-ऐसे करके हटाते हैं। मैंने कितने लड्डू गोपाल जी को मैंने खुद जो अलग हो चुके थे, जिनका पेट और सर अलग हो चुका था, मैंने उतने लड्डू गोपाल जी को बीच पानी में फेंका है। तो ये सब देख कर के वो सोचती हैं कि ये सारे ख़राब ही हो चुके हैं। मैं ऐसा करती हूँ, सारे लड्डू गोपाल जी को झोले में भर के रख देती हूँ। उसके बाद मैं सुबह इनको जो बर्तन की दुकान होती है ना, मैं उनको वहीं पर बेच आऊँगी। ये सोच कर के तृप्ति कहती है कि मैं खुश भी हो गई थी कि चलो मेरे पास इतने लड्डू गोपाल जी हैं। लेकिन फिर उसी रात मेरा जीवन शायद बदलने वाला था। शायद मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था, जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी अपने लाइफ़ में। उसके बाद वो बताती हैं कि लड्डू गोपाल जी को वो मतलब वहाँ पे सारे जितने भी लड्डू गोपाल जी थे, वो सबको मतलब वहीं पे झोले में भर कर के ही रख देती हैं, वहाँ जहाँ उनकी टेबल थी। उसके बाद वो सो जाती हैं। सोने के बाद जब सुबह होती है
तो तृप्ति कहती हैं वो सबसे पहले वो अपने किचन में जाके लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लाती हैं, दूध लाती हैं और बिस्किट लाती हैं। तो अचानक से तृप्ति ये क्या करने लगी थी, ये उनको खुद भी नहीं पता था। वो उठते ही सबसे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो सबसे पहले गईं अपने किचन में, उन्होंने दूध उबाला। दूध लेने के बाद मैंने किचन में तुरंत उनके लिए दूध उबाला और मैं लेकर आई उनको दूध, बिस्कुट मैंने उनको खिलाया। खिलाने के बाद फिर मैं बैठ कर के वहीं पर रोने लगी और मैं क्यों रो रही थी ये मुझे खुद को ही नहीं पता चल रहा था। मैं बस उन्हें देखे जा रही थी और रोए जा रही थी। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि मैं रोए जा रही थी, मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मैं क्यों रो रही हूँ। उसके बाद मेरी मम्मी आई, जब मेरी मम्मी ने मुझे कस के ऐसे झकझोर के उन्होंने बोला कि तृप्ति क्या हुआ है, तू रो क्यों रही है, इतने सारे लड्डू गोपाल जी तू यहाँ फिर लेकर आई ना। मैं रोए जा रही थी तो मेरी मम्मी ने सोचा कि शायद मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल जी को मैं लेकर आई हूँ, इतने सारे लड्डू गोपाल जी को शायद मैं लेकर आई हूँ, इसलिए वो रो रही है कि मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने उसको समझाया कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुमने सारे इकट्ठे कर लिए हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम अच्छा रो मत। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैंने माना नहीं। मैंने उनकी मैं सुनी नहीं रही थी, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। मुझे बस वही चीज़ें याद आ रही थी सपने में। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो मैंने जब उनको वो बात बताई, मैं खुद आश्चर्य थी कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तृप्ति कहती हैं कि मैं बस सो रही थी, मैंने इनको सोचा कि मैं कल इन्हें बेच आऊँगी। उसके बाद मैं सो रही थी तो मैंने देखा कि मैं घाट पर खड़ी हूँ और घाट पर मेरे पास कई सारे बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनकी आँखें फूटी हुई हैं, कुछ बच्चे हैं जिनकी आँखें सफ़ेद हैं और कुछ बच्चे हैं जिनके पैर ही नहीं हैं। ऐसे मुझे बच्चे दिखाई दिए और वो सारे बच्चे ना मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कह रहे हैं कि दीदी मुझे मत ले जाओ, मुझे भूख लगी है दीदी, मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे दे दो। तो ये बात बताते हुए तृप्ति बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो के अपने मम्मी के गले लग जाती हैं। तो तृप्ति कहती हैं कि मैं बिल्कुल हैरान हो गई ये चीज़ सोच कर के कि मुझे ऐसे सपने कैसे आ सकते हैं। उसके बाद तृप्ति कहती हैं कि तुरंत ही मेरी आँख खुल जाती है मम्मी, और जब उनकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने देखती हैं कि झोले से सारे लड्डू गोपाल जी निकल कर के उनके पेट पर, उनके सर पर, इधर-उधर उनके सारे पड़े हुए हैं और कुछ उनके हाथ के पास हैं। उसके बाद तृप्ति कहती हैं कि मैंने अपनी आँख से देखा कि लड्डू गोपाल जी झोले से बाहर हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि फिर मेरी अचानक से आँख बंद हो गई और मैंने ये देखा कि मैंने अपने इन हाथों से, ये जो मेरा हाथ है मम्मी, मैंने अपने इन हाथों से उन भगवान जितने भी थे उन सब बच्चों के वो कहती है कि मैं भगवान की कसम खाकर कह रही हूँ मम्मी, मैंने अपने हाथों से उन बच्चों के आँसू को पोंछा है। अब इन हाथों में मेरे उनके आँसू लगे और मैं समझ गई कि ये कोई और नहीं, सारे मेरे लड्डू बाबू ही हैं। ये सुन कर के उनकी मम्मी भी हैरान कि सच में ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उनकी मम्मी ने कहा कि होगा बेटा, ऐसे सपने आ जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको जो चीज़ समझ में आती है, ये जिसके साथ जो बीती होती है, सिर्फ़ उसी को ये चीज़ पता होती है। तो वो बताती हैं कि मैंने मम्मी से बताया, फिर मम्मी ने मुझे समझाया। उसके बाद मम्मी ने कहा चलो ठीक है, तुम बाद में दुकान आ जाना, मैं जा रही हूँ। कह कर के मेरी मम्मी चली जाती हैं। उसके बाद फिर मैं बहुत देर तक अपने सारे लड्डू गोपाल जी को, जितने भी थे मेरे पास ना, मैंने सबको अपने गले से लगाया। गले से लगा के पहले तो मैं खूब रोई। खूब रोने का मतलब ये था कि मैं रो इसलिए रही थी ना कि मुझसे थोड़ी-सी गलती हो गई। मुझे लगा कि आप खंडित हैं, तो आप में प्राण प्रतिष्ठित नहीं हैं आप। कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी अगर खंडित हो जाएँ तो उनको फिर हटा देना चाहिए। तो फिर अगर आप ही बताइए, अगर सच में अगर उनके अंदर प्राण नहीं है, तो वो क्यों सपने में आकर मुझसे कहें? क्यों उन्होंने मुझसे भोग के लिए कहा? ये बात तो कहती हैं तृप्ति कि मुझे आज तक नहीं समझ आई कि लोग कह देते हैं कि खंडित हो गए, उनको हटा दो, लेकिन फिर क्यों ऐसा उन्होंने कहा मुझसे? उसके बाद फिर वो लड्डू गोपाल जी को ले कर के फिर उनको बहुत कहती हैं कि मैं गले लगा के बहुत रोती हूँ, मैं इनसे माफ़ी माँगती हूँ, मैंने आपको बेचने की बात कही कि मैं आपको सुबह बेच दूँगी, और जब तक मैं अपने पास रखी थी मुझे कोई भी ऐसे सपने नहीं आए, लेकिन अचानक से उस रात मुझे ऐसा सपना आया। उसके बाद तृप्ति कहती है कि मैं उस दिन दुकान नहीं गई, मैं सबसे पहले अपने सारे लड्डू जी को लेके गई वहाँ पे जहाँ पे ऐसी मूर्तियाँ बिकती हैं, भगवान जी के विग्रह वगैरह बिकते हैं। तो मैं वहाँ पे गई, तो मैंने उनसे पूछा कि इनको ठीक कैसे होंगे ये? तो उन्होंने बताया उन्होंने बोला कि जो भी ठीक करने लायक हैं मैं उनको ठीक कर देता हूँ। तो मैंने उनको दिया ठीक करने के लिए। फिर मैंने उनसे कहा कि आप इनको पेंट करके खूब अच्छे से इनका श्रृंगार भी कर दीजिएगा। तो मैंने उनका श्रृंगार भी करवाया। करवाने के बाद मैं अपने घर लेकर आई, मैंने पंडित जी को बुलाया और मैंने पंडित जी को बुला के सारे लड्डू गोपाल जी की अच्छे से फिर से
पूजा करवाई उनकी। पूजा करवाने के बाद फिर मैंने उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कहती हैं तृप्ति कि कुछ महीने ही बीते थे कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे चमत्कार हुए ना, तो मैं बता नहीं सकती कि मेरे लाला ने मेरे साथ क्या किया। मेरा तो उन्होंने जीवन ही बदल दिया। तृप्ति कहती हैं कि मेरे पापा जिस टाइम पर थे, तब हमने वो कमरा और वो दुकान वो नहीं खरीद पाए थे। लेकिन आज तृप्ति कहती हैं कि ये सब कुछ हमारे लड्डू बाबू की वजह से हुआ है। मेरे पापा जब थे, जब 2 लोग कमाने वाले थे, तब हमने नहीं खरीदा। लेकिन आज हमारे घर में कमाने वाला सिर्फ़ एक है, और वो भी मेरी मम्मी। और मेरी मम्मी मेरी मतलब शादी और पढ़ाई का भी खर्चा उठा रही हैं, उनके लिए भी पैसे वो जोड़ के रख रही हैं। तब भी हमने एक ऐसी दुकान खरीद ली जो शायद हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हम कभी ऐसी दुकान खरीद पाएँगे। तो हमने मेन मार्केट में दुकान खरीद ली, और हमारा जो घर था ना, वो घर हमारा बहुत दिन से बिक नहीं रहा था, क्योंकि हमारा घर टूटा-फूटा सा था, बहुत ठीक नहीं था, सिर्फ़ एक ही कमरे थे, पूरी जगह पीछे की पड़ी हुई थी। तो हमने वो घर बेच के हमने एक नया घर भी ले लिया। तो ये किसकी कृपा से हुआ? ये हमारे लड्डू बाबू की कृपा से हुआ। वो कहती हैं कि हमारे पापा भी थे, लेकिन हमारे पापा आज तक नहीं कर पाए। वो दुकान हमारे पापा खरीद ही नहीं पाए। लेकिन आज लड्डू बाबू की कृपा से ना, शायद हमारा घर फिर से बन गया, हमारी दुकान खुद की हो गई। कहते हैं ना कि जब मैं कभी-कभी दुकान में जाती ना, तो वो लोग निकालने की कोशिश किया करते थे कि तुम लोग हट जाओ यहाँ से। तो अब हमारी मम्मी ने फिर मतलब हमारा खुद का दुकान हो गया, हम लोगों ने खरीद लिया। तो ये किसकी कृपा है? ये हमारे लड्डू बाबू की ही कृपा है। तो कहते हैं कि लेकिन वो ये भी हम मुझे कहीं तृप्ति जी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो लड्डू गोपाल जी को छोड़ देते नहीं। अगर लड्डू गोपाल जी हो गए हैं खंडित ना, तो आप उनको ठीक करा लीजिए। अगर उनका पेंट भी हाँ, बहुत ज़्यादा खंडित हो गए हो तो बात अलग है। लेकिन अगर थोड़ा-सा भी कहीं से उनका पेंट हो गया हो, तो उनको आप ठीक करा लीजिए। उनको आप श्रृंगार अच्छे से करा के उनकी सेवा पूजा कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान खराब हो गए तो हम उनको फेंक दें। भगवान कैसे खराब हो सकते हैं? तो प्राण तो उनमें भी होते हैं ना, हम तो पहले उनको प्राण प्रतिष्ठित कराते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें मुझे तृप्ति जी ने बताई कि कैसे उनका जीवन बदल गया, कैसे उनको मतलब उनकी फिर शादी, वो बताती हैं तृप्ति की, फिर इसी तरह से कुछ दिन बीता, फिर मेरी अच्छी जगह शादी हो गई। और फिर उनके जो इतने सारे लड्डू गोपाल जी थे, उनका क्या हुआ, तो वो बताती हैं कि लड्डू गोपाल जी जो उनके इतने सारे थे, जैसे उनके कोई रिलेशन वाले, कोई रिलेटिव आते थे, तो उनको दे देती थीं। जैसे उनकी कोई फ्रेंड थी, अगर वो पूछ लेती थी कि उनको चाहिए, ज़रूरत है, अगर वो कहती हाँ मुझे ज़रूरत है, तो उठा कर के उनको दे दिया करती थीं। और कुछ लड्डू गोपाल जी को उन्होंने अपने पास रखा। उसके बाद वो कहती हैं जब मेरी शादी हो गई ना, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को और ले गई और मैंने अपनी मम्मी को दे दिया, और लड्डू गोपाल जी को मैं अपने साथ रखती हूँ, उनकी पूजा सेवा करती हूँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ। बाबू की वजह से ही वो कहती हैं कि मेरे जीवन में आज इतने सारे चमत्कार मैंने देखे। जो लड़की कभी पूजा पाठ का महत्व नहीं जानती थी, आज वो कहती हैं कि मैं खुद स्वयं मैं कान्हा की भक्ति में मैं कृष्ण भक्त हूँ। लोग पता है, वो कहती हैं, ये भी बताती है मुझे कि जब वो कभी भी बाहर जाती है ना, तो वो उनको लोग कहते हैं ये देखो ये कृष्ण भक्त है, ये कृष्ण भक्त जा रही है, इसने बहुत सारे लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कर रखी है। तो कहती हैं कि मैं अपने नाम से नहीं, मैं कृष्ण भक्त के नाम से जानी जाती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही सुकून देता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मेरे ससुराल वाले भी मुझे ऐसे ही कहते हैं कि ये कृष्ण भक्त है, इसने मतलब शादी होकर आई थी, अपने साथ बहुत सारे लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी। तो ये लीला कथा जो मुझे तृप्ति ने बताई, मैं सुन के थोड़ा-सा आश्चर्य भी हुआ मुझे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हुई कि सच में लड्डू बाबू सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो हमारे कान्हा जी ना ऐसे ही हैं, वो जिनके ऊपर कृपा बरसाते हैं ना, तो फिर वो बरसाना शुरू ही कर देते हैं, फिर वो रुकते नहीं हैं। इसी तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो आपको आज की ये कथा कैसी लगी? मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आप लोगों से फिर लड्डू गोपाल जी की लीला कथा के साथ, सत्य लीला कथा के साथ। अगर आपके पास भी हो कोई भी लीला कथा, तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, मैं अपने चैनल पे साझा करूँगी लोगों से। तो चलिए, मिलूँगी आप लोगों से बाद में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास, बाय।